वैक्सीन अपने बर्ड्स को पिलाते हैं तो वो कौन कौन से अनासर हैं जिनका आप अगर ध्यान ना रखें तो आपको वो वाले मतवक्को नताइज हासिल नहीं होते जिसके लिए आप वैक्सीन कर रहे होते हैं। कौन कौन सी गलतियां आपके वैक्सीन की असर पजीरी को ज़ायल कर देती हैं और किन किन अनासर का ध्यान रख के आप वो वाले नताइज हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप वैक्सीन अपने बर्ड्स को पिला रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं या आंख या नाक में कतरा डाल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन चीज जो होती है वो ये होती है कि वैक्सीन का दर्जा हरारत। जब भी आप वैक्सीन लेके आए 2 से 8 डिग्री के दरमियान उसका दर्जा हरारत होना चाहिए। कोशिश यही करें कि जब भी वैक्सीन अपने पास लेके आए जल्दी से जल्दी उसको इस्तेमाल करें। बर्फ में लेके आए, बाकायदा पैकिंग में लेके आए। बिल्कुल जिस तरीके से वैक्सीन को प्रिजर्व किया जाता है, जो उसके स्टोरेज के, उसको जहीरा करने के जितने भी असूल हैं उन सब पे अमल पैरा होकर आपने उस वैक्सीन को इस्तेमाल करना है। और आपके पास जब भी वो आए इस तरह से वो आइस पैक में कवर होनी चाहिए, ऊपर की जानब उसके बर्फ पड़ी होनी चाहिए और नीचे वायल्स पड़ी होनी चाहिए। मैं आज वैक्सीन की बात करूंगा कि MA5 क्लोन 30 यानी कि ND-IB वैक्सीन की बात करूंगा। ये मैं सामने आपको वैक्सीन दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर डोज लिखी होती है कि ये डोज, इस डोज से ये पैकिंग बनी हुई है। इसके ऊपर आप इसकी तैयारी वाली तारीख देखेंगे कि वैक्सीन तैयार किस तारीख को हुई है और ये एक्सपायर किस तारीख को होने वाली है। कहीं आप कोई ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे कि जो पहले से ही एक्सपायर हो चुकी हो। ये मैं सामने आपको इसकी कंपनी दिखा रहा हूँ, MSD पाकिस्तान में इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और नोबिलिस कंपनी का नाम है। MA5 क्लोन 30 के नाम से ये ND-IB की वैक्सीन आप अपने बर्ड्स को देंगे। सबसे पहले जो आप बर्तन इस्तेमाल करेंगे, बर्तन आपके पास प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में वैक्सीन की जो असर पजीरी होती है वो बेहतरीन रहती है। ये मैं आपको नीली टिक्की दिखा रहा हूँ, ये दरअसल वाटर डीक्लोरिनेशन टैबलेट है। मैंने आपको बताया था पिछली भी वीडियोस में कि क्लोरीन जब भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद जब आप वैक्सीन करने वाले हों या एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने वाले हों तो उससे पहले पानी की डीक्लोरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरह से पानी के अंदर डाल के, प्लास्टिक के बर्तन के अंदर डाल के सबसे पहले आप पानी के अंदर इसको हल करेंगे अच्छी तरह से। ये वाला पानी, इस पानी के अंदर जब आप वैक्सीन मिक्स करेंगे ना तो अंदर जो क्लोरीन होता है उसका असर ज़ायल हो चुका है। क्लोरीन वाहिद वो चीज़ है कि जो वायरस की असर पजीरी को, वायरस के असर को ख़त्म करता है, वायरस जो वैक्सीन के अंदर मौजूद होता है। ये आपके सामने मैं पानी तैयार कर चुका हूँ। अब ये पानी मैं उस टैंकी में या उस बर्तन के अंदर डालूंगा जहाँ से बर्ड पानी पिएगा, जहाँ से पानी नीचे जाएगा। ये वो सादा पानी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसके अंदर ये वाला पानी डाल लेंगे इसको डीक्लोरिनेट करने के लिए, इसके अंदर से क्लोरीन का असर ज़ायल करने के लिए। ये हो गया सबसे पहला स्टेप आपका। अभी आप वैक्सीन की तरफ बिल्कुल नहीं आए, अभी सिर्फ आप पानी के अंदर वो नीली टिक्की मिक्स कर रहे हैं। आप इसकी जगह पे आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को उबाल के ऊपर से उसके फैट उतार के फिर उसको आप पानी के अंदर डाल सकते हैं। उसकी मौजूदगी में भी वैक्सीन जो है उसका असर ठीक रहता है। सबसे पहले आप अपने पास वाइल पकड़ेंगे। अब आपके पास ये पानी है जिस पानी के अंदर वो नीली टिक्की मिक्स है जो डीक्लोरिनेटिंग एजेंट है। आप वाइल के ऊपर से एल्यूमिनियम की फाइल उतार लेंगे, इसको आप पानी के अंदर डाल देंगे। पानी के अंदर हाथ डाल के वहां पे आपने इसको ओपन करना है, आपने बाहर इसको नहीं खोलना। एक तो जगह सायादार होनी चाहिए, ठंडा वक्त होना चाहिए, ये सुबह का ये शाम का। वैक्सीन के ऊपर जरा सी भी अगर सूरज की किरणें पड़ गई, जरा सी भी इसके ऊपर गर्मी पड़ गई तो इसका असर वहां पे खत्म हो जाना है। बर्फ लाजमी डाल लीजिएगा पानी के अंदर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपने वाइल को बाकायदा तरीके से खाली करना है, उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके। और ये जो स्टिकर होता है इसको अपने पास लाजमी महफूज किया करें ताकि बाद में अगर कहीं अल्लाह ना करे वैक्सीन का कोई रिएक्शन हो जाए तो आप इससे देख सके कि आपने उसे क्या क्या दिया है। इसके बाद आपने ये जो वाइल्स होती हैं इनको आपने जलाना होता है कि कहीं ये वायरस की आउटब्रेक ना हो जाए। किसी ऐसी जगह पे वो आप वाइल ना फेंक दें कि वहां से मजीद मसला बनना शुरू हो जाए। अब ये जो वैक्सीन आपने जिस बर्तन में मिक्स की है, जिस प्लास्टिक के बर्तन में, ये दोबारा से उस टब के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास बर्ड्स ज्यादा है तो, अगर कम में तो छोटे बर्तन में डालेंगे। और ये ऊपर जो इंडिकेशंस, जो हदायत लिखी होती हैं, ये लाजमी पढ़ा करें। तो स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहले प्लास्टिक का बर्तन लेना है, उस